और इस वर्ल्ड कप में भी हमेशा की तरह भारत और पाकिस्तान को न केवल एक ही ग्रुप में रखा गया ताकि इन दोनों के बीच कम से कम एक मैच तो हो ही, बल्कि अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को बेहद ही आसान ग्रुप दिया गया है। असली कंपटीशन तो टूर्नामेंट के अगले चरण से शुरू होगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब। अगर ऐसा लेजेंडरी प्लेयर ओपनली इतनी बड़ी बात बोल रहा हो तो मतलब साफ है, मामला सीरियस है। साल 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हमारे ग्रुप में सस्ती राइवलरी वाले महामुकाबले के साथ नीदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी मिनोज टीमें रख दी गई। मैं यहाँ इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, न ही इन्हें कम आंक रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को एक साथ रखा जाए तो हमारा ग्रुप वैसे ही उनके कंपटीशन का 40% रह जाता है। और इस बार देखो तो 2022 की तरह यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया जैसी मिनोज रख दी गई और एक नंबर 1 टीम चिपका दी गई। और फिर सेमीफाइनल में कोई वर्ल्ड क्लास टीम ठोक जाती है तो हेटर्स बोलते हैं कि भारतीय टीम ने गंदा खेला है। लेकिन आईसीसी की साजिशों की कोई बात नहीं करता, या कह लीजिए ब्रॉडकास्टर्स के गंदे खेल। ऐसा सिर्फ हमारे केस में नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी वही खेल हो जाता है। 2022 T20 वर्ल्ड कप और अफगानिस्तान को ऐसे ग्रुप में रखा गया जहां टॉप 2 तो क्या, टॉप 4 में भी आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मौजूद थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी वर्ल्ड क्लास टीम। और इस साल फिर से इन्हें ग्रुप ऑफ डेथ मिल गए, जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी फौलादी टीमें पहले से ही मौजूद थी। एक तरफ हम हैं और एक तरफ ये। अगर एक आध बार हो तो कह दीजिए कि इत्तेफाक है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही करामात है। देखिए, हम लोग भी सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड कप तो और भी शिद्दत से बिना मैच मिस किए देखते आ रहे हैं। अब ऐसी साजिशें जो वर्ल्ड कप को इवेंट कंपटीशन रहने ही नहीं दे रही हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक भावना है, एक बाजार है और आज के दौर में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी है। जहां हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की बात करते हैं तो हम सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसे ग्लोबल कॉर्पोरेट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं जो क्रिकेट को चलाता भी है और बेचता भी है। जहां फैंस का कितना बड़ा शोषण हो रहा है, कैसे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। बेशक मैं भारतीय हूँ, फक्र से कहता हूँ, लेकिन इतना जिगरा रखता हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कह सकूं। आज का सवाल सीधा है उन अनकही बातों पर जो कोई रिवील नहीं करता। क्या आईसीसी और बड़े ब्रॉडकास्टर्स भारतीय टीम और फैंस को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप में सच में बराबरी की टक्कर होती है, या फिर भारत को ज्यादा फेवरेटिज्म मिलता है क्योंकि पैसा वहीं से आता है? ये वीडियो भावनाओं से नहीं, फैक्ट्स, बिना किसी बायसनेस और सिस्टम की समझ से लिखा गया है। और अपनी बात रखने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन सभी साजिशों की जिससे आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स में मैनिपुलेट करते हैं। पहले एक बुनियादी सच समझिए, इंटरनेशनल क्रिकेट अब पूरी तरह से कमर्शियल मॉडल पर चलता है। आईसीसी का बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। भारत में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई किसी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है या टीम इंडिया खेलती है तो टीवी रेटिंग्स और डिजिटल व्यूअरशिप कई गुना बढ़ जाती है। ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत मैच खेलेगा तो लोग देखेंगे। अब सवाल उठता है, अगर 70% रेवेन्यू एक देश से आता है तो क्या फैसले पूरी तरह न्यूट्रल रह सकते हैं? दिल पर हाथ रख करके देखेंगे तो सही जवाब मिलेगा। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि आईसीसी के कुल रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसका कारण साफ है, भारत की जनसंख्या, क्रिकेट की लोकप्रियता, स्टार कल्चर ऑब्सेशन, डिजिटल व्यूअरशिप। जब कोई आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो भारत के मैचों की व्यूअरशिप कई अन्य मैचों से कई गुना बढ़ जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 T20 विश्व कप के पहले 6 मैचों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस व्यू में 647 मिलियन की व्यूअरशिप दर्ज की गई, जो कि पिछले बार से 53% की बढ़ोतरी रही। यह एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, लेकिन उसका ऑपरेशन पूरी तरह बिजनेस स्ट्रक्चर पर चलता है। वो वही करेगा जिससे अधिकतम रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसका मतलब है कि भारत को जानबूझ करके फायदा दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। एक आम फैन के तौर पर आपने शायद गौर किया होगा, पिछला वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला गया, वहां भी भारतीय टीम के मैच हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से शेड्यूल किए गए। वही रात के 7-8 बजे के प्राइम टाइम के मुताबिक भारत के मैच ज्यादातर वीकेंड में रखे जाते हैं। बड़े मैच जैसे भारत बनाम पाकिस्तान को ऐसे समय पर रखा जाता है जब अधिकतम व्यूअरशिप और वेन्यू कोई सा हो। भारत के तो सभी मैच होते ही रात में, कोई मैच दिन में होता ही नहीं। प्राइम टाइम यहाँ सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक मार्केटिंग रणनीति है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो क्या ये मैनिपुलेशन है या स्मार्ट बिजनेस प्लानिंग? जब इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ मैच नहीं होता, ये एक ग्लोबल इवेंट होता है। इसकी भी अपनी थ्योरी है। कितना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों होते हैं, इस पर इत्मीनान से बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। आपको बस कमेंट बॉक्स में लिखना है व्हाई इंडिया वर्सेस पाक। नैरेटिव बिल्डिंग, असली गेम यहाँ पर है। यहाँ से खेल दिलचस्प हो जाता है। ब्रॉडकास्टर सिर्फ मैच नहीं दिखाते,
वो कहानी बनाते हैं। भारत अजेय है, ये टीम इतिहास रचेगी, ये गोल्डन जनरेशन है, जेन बोल्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जो हमारे चैनल है PR स्पोर्ट्स, वो एक टीम की इतनी ज्यादा हाइप बना देते हैं। एक ही चीज को बार बार अलग अलग एंगल से दिखाना, कोई छोटी चीजों पर इतनी ज्यादा चर्चा कर देना, अपनी टीम को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, सामने वाली टीम को हल्के में ले लेना। जब लगातार एक टीम को फेवरेट बताया जाता है तो दो चीजें होती, फैंस की उम्मीदें बढ़ती, मैच की TRP बढ़ती, लेकिन जब हार होती तो वही फैंस टूट जाते हैं और माँ बहन की गालियां अक्सर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाती है। खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो कोई दूसरी टीम अटेंशन के लिए बॉयकॉट कर नंगा नाच दिखाती है। वो शब्द जिसके शायद इन्हें स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, उसे स्पैम कर देते हैं इनके प्रधानमंत्री। लेकिन जब उस पैसे का लॉस ICC ने पेश करता है और पेनल्टी की तलवार सर पर लटकती है, तब चाहे इनकी कोई मांग मानी भी नहीं जाती, फिर भी अपना ईमान गिराकर शर्म बेचकर खेलने को मान जाते हैं। यह है उस नैरेटिव, उस हाइप का प्रेशर जो बाकी देश भी फील करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये भावनात्मक मैनिपुलेशन है या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का हिस्सा है? क्या वर्ल्ड कप में इवेंट कंपटीशन होता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इवेंट कंपटीशन का मतलब समान अवसर, निष्पक्ष अंपायरिंग, संतुलित शेड्यूल, न्यूट्रल पिच, इक्वल चांस। ICC के बड़े टूर्नामेंट्स में न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, नियम सभी के लिए समान है और इस बार तो पिचें भी बहुत अच्छी। और सभी मैचों के पिचों के लिए मैं ICC को सलाम देना चाहूंगा, क्योंकि बल्ले और गेंद के बीच कड़ी जंग देखने को मिलती है। लेकिन फिर बात आती है असमानता की। असमानता आती कहाँ है? इस बात पर कार्लोस ब्रथवेट ने भी सवाल उठाया कि ये छोटी या एसोसिएट टीमें आपस में बहुत ज्यादा खेलती, प्लेयर्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, तैयारी में इंटरनेशनल क्रिकेट वाला वो एक्सपोजर इन्हें मिलता ही नहीं। आपस में खेल कर 5-7 टीमें उसी लेवल पर पहुंच पाती हैं। लेकिन अगर इन्हें बड़ी टीमों के साथ मैच खिलाया जाए, आप इन्हें बायलैटरल सीरीज न खिलाएं, छोटी छोटी त्रिकोणीय सीरीज करा दीजिए, तभी तो एक्सपोजर और अनुभव नसीब होगा। जैसे भारत, इंग्लैंड, नेपाल, तो तकनीकी रूप से मुकाबला बराबरी का है, लेकिन प्रैक्टिकली अंतर मौजूद है। दूसरी लेकिन सबसे बड़ी बात आती है उस चीज की जो टूर्नामेंट को बैलेंस भी कर सकती है और तबाह भी, ग्रुपिंग। अफगानिस्तान के केस में हमेशा ही ICC कठोर रहता है, कारण कोई नहीं जानता। अब क्योंकि उनके स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास, कहीं हमारे ग्रुप में हमें रोक दें, जैसे सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, वहां आकर हमें पटखनी न देते, इसी वजह से इनके रास्ते कठिन ही रहे। पिछले वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इन्होंने पटखनी दी, उसके बाद से मसला बढ़ने लग गया। और न्यूजीलैंड को ही देख लीजिए, 10 साल पहले जब वर्ल्ड कप भारत में था, हम दोनों एक ही ग्रुप में थे, 2022 वर्ल्ड कप में भी, लेकिन दोनों बार इन्होंने हमें एक तरफा हरा दिया। इसके बाद से भारत के साथ इन्हें किसी ग्रुप में रखा नहीं गया। अब भाई कोई ये मत कहना कि 2019 और 2023 में क्यों खेले थे, वहां भी राउंड रोबिन रखा था। अब बात आती है ब्रॉडकास्टर्स की, ये कैसे प्रभावित करते हैं। दुनिया को भ्रमित करने वाली, मैनिपुलेट करने वाली स्क्रिप्ट ICC वाले लिखते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ ऐसी टोन सेट करते हैं कि बस पूछो ही मत। यही असली खेल है। स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ये कंपनियां अरबों रुपए खर्च करती हैं। वो क्या चाहती हैं? भारत ज्यादा से ज्यादा मैच खेले, भारत से जुड़े हाई वोल्टेज मुकाबले, भावनात्मक नैरेटिव कमेंट्री में बार बार सुनी। भारत टूर्नामेंट का फेवरेट है, अब इससे फैंस का विश्वास मजबूत होता है, व्यूअरशिप बढ़ती है। क्या भारत को सच में फेवरेटिज्म मिलता है? ये अगला सवाल है। सच कड़वा हो सकता है। भारत को फायदा मैदान पर कम और सिस्टम में ज्यादा मिलता है। कैसे? इजी ग्रुपिंग, ताकि भारत कम से कम प्लेऑफ तक तो पहुंचे, इसलिए ग्रुप स्टेज में कम से कम कंपटीशन रखा जाता है, वरना 2021 T20 वर्ल्ड कप का रेप्लिका न हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंपायर जानबूझकर भारत के पक्ष में फैसला देता है या ICC मैच फिक्स करता है। अगर सिर्फ फेवरेटिज्म से वर्ल्ड कप जीते जाते तो भारत हर बार जीतता और शायद पाकिस्तान भी। लेकिन हकीकत, 2015 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, 2019 में इंग्लैंड चैंपियन, 2023 में ऑस्ट्रेलिया फिर से चैंपियन। अगर सिस्टम पूरी तरीके से भारत के पक्ष में होता तो नतीजे अलग होते। इसलिए कहना कि ICC पूरी तरीके से भारत के लिए टूर्नामेंट डिजाइन करता है, ये सही नहीं है। तो फैंस को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है? बेवकूफ शब्द कठोर है, लेकिन कुछ बातें सच्ची है। हाइप क्रिएट की जाती है, इमोशनल पैकेजिंग होती है, खिलाड़ियों को ब्रांड बनाया जाता है, हार पर स्केपगोट तय किया जाता है। आपको लगता है कि आप मैच देख रहे हैं, असल में आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं जो आपको बेचा जा रहा है। तो सच क्या है? मैदान पर 22 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन असली खेल कैमरों के पीछे चलता है। तो अगली बार जब आप इजी ग्रुप सुने, सोचिए क्या ये कोइंसिडेंस था या ICC एक बिजनेस मॉडल पर चलता है, जिसका भारत सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ ब्रॉडकास्टर्स हाइप बनाते हैं लेकिन मैच स्किल से जीते जाते हैं। इवेंट कंपटीशन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूंगा कि चीज बदलनी चाहिए, इवेंट कंपटीशन होना चाहिए, इन चीजों पर बात होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए सवाल है, माना कि असली ताकत अभी खिलाड़ियों के हाथ में। क्या आप मैच को खेल की तरह देखते हैं या राष्ट्रवाद की तरह? क्या आप हाइप में बह जाते हैं? क्या आप ब्रॉडकास्ट नैरेटिव को सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ICC और ब्रॉडकास्टर्स सिस्टम को चला रहे हैं? अपने जवाब बेझिझक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।